नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं एक बार फिर से राम सिंह यादव की लाल पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से हम 11 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में 12वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपकी तैयारी अच्छी है और आपका भी सपना है वर्दी पाना, तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जीके का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और जिसका ये पहला क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन है। ताजमहल किसने बनवाया? औरंगजेब, बाबर, शाहजहां या अकबर? तो सभी को पता है ताजमहल और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के काल का। परंतु ध्यान रहे, यदि पूछा जाए मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल तो वो जहांगीर का काल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क या जेनेवा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जेनेवा आपके स्विट्जरलैंड की राजधानी है, वॉशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है और पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस आपके फ्रांस की राजधानी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बर्लिन किसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरजा देवी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, संगीतकार, अभिनेता, संगीतकार या नर्तक? तो गिरजा देवी क्या है? एक प्रसिद्ध संगीतकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का मुक्ति संघर्ष किन किन के मध्य लड़ा गया? भारत और पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान, भारत और चीन या इनमें से कोई नहीं? तो 1971 का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1971 में और 1972 में शिमला समझौता होता है। 1971 में बांग्लादेश की आज़ाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, जमशेदपुर या जयपुर? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहला जीव एक कुतिया थी जिसका नाम क्या था? लाइका, जूली, शेमिना, लूसी? क्या था? जूली जूली नहीं था। क्या था? उस कुतिया का नाम था आपका लाइका। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1987, 1991, 1989 या फिर 1988? तो कब शुरू की गई जवाहर रोजगार योजना? आपकी 1989 में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? हर पेपर में पानीपत से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है और पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में आपको बार बार बताया गया है कि प्रथम कब लड़ा गया? 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा कब लड़ा गया? तीसरा लड़ा गया 1761 में। ठीक है, प्रथम बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, दूसरा अकबर और हेमू के मध्य, तो तीसरा किसके मध्य? तीसरा तो आप सभी को पता है अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव बाहू, अर्थात हम कह सकते हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया। विश्व कप क्रिकेट 2023 किस देश में खेला जाएगा? भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड? तो वर्ल्ड कप 2023 का आपके इंडिया में खेला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता फोगाट किससे संबंधित है? भारोत्तोलन, कुश्ती, अंतरिक्ष या बैडमिंटन? तो गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, ताशकंद समझौता करने वाले व्यक्ति, जिनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी।
कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रतिभा पाटिल, LK आडवाणी। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जिन्हें देश रत्न और बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है? वो व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यदि पूछा जाए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन है? चीन, UK, बेल्जियम, फ्रांस, USA। बेल्जियम नहीं होगा, चीन है, UK है, फ्रांस है, USA है। एक कौन सा? एक रूस है आपके। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या आपके 30 जनवरी 1948 में कब? 1948 में किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और प्रतिवर्ष 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। इस दिन विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले साइंस के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम, महो, न्यूटन या पारसेक। तो प्रतिरोध का SI मात्रक होगा आपका ओम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांक क्षेत्र पर लगाया गया बल होता है, क्या होता है? द्रव्यमान, कार्य, दाब या त्वरण। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल होता है आपका दाब। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सोने का संकेत क्या होगा? Hg, Au, Al, Hg। Hg किसका होगा? मरकरी या पारा का होगा। एल्यूमिनियम का Al होगा। सोने का संकेत होगा Au। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। Ag चांदी का होगा। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होगी? 25, 28, 29 या फिर कितनी होगी? 30। तो कॉपर की परमाणु संख्या होगी 29। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्रेंशियम या सोडियम। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होगा इनमें से? ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का कुचालक है? लोहा, चांदी, लकड़ी या तांबा। तो चांदी सर्वाधिक सुचालक है विद्युत का, उसके बाद में स्थान आता तांबे का, फिर लोहा। तो कौन सा होगा कुचालक? लकड़ी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण के कारण होती है? ल्यूकेमिया, अस्थमा, रुमेटॉयड या गठियम या गोमटे। तो कौन सी होगी हवा प्रदूषण के कारण? ऑप्शन नंबर बी राइट होगी, अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? लीवर या यकृत, पिट्यूटरी, त्वचा या थायराइड। तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, मटर के दाने के समान होती है। तो सबसे बड़ी कौन सी होती है पूछा तो बड़ी का है। तो बड़ी ग्रंथि होती है आपकी लीवर, जिसे हम यकृत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सबसे बड़ा स्तनपायी मैमल है? नीली व्हेल, शुतुरमुर्ग, हाथी या ओलिंगुइटो। कौन होगा सबसे बड़ा स्तनपायी? नीली व्हेल होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। सर्वप्रथम किसका क्लोन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? डॉली रखा गया। डॉली किसका नाम रखा गया? एक भेड़ का क्लोन किया गया, उसका नाम डॉली रखा गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप है कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप 120, 80, 181 या 90, 50 या 80, 60। तो मानव शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है आपके 120, 80 mm। ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमा रोग से कौन सा अंग संबंधित है? शिरा, हृदय, लीवर या श्वसन तंत्र। तो दमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है
ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सबसे कठोर पदार्थ है सोना, लोहा, हीरा, तांबा। इतनी बार रिपीट हुआ, इतनी बार कि सुन सुन के याद हो गया, भूल भी नहीं सकते आप। तो क्या हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का रंग कैसा होता है, सफेद, लाल, पीला, रंगहीन। पानी का कोई रंग होता है, नहीं होता है। पानी को आप जिस पात्र में डालोगे उसी का रंग ले लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, रंगहीन होता है। वन संपदा को हमें क्या कर देना चाहिए, जला देना चाहिए? नहीं, जलाना नहीं चाहिए। उद्योग के काम में लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए। इस्तेमाल के लिए साफ कर देना चाहिए? साफ भी नहीं करना चाहिए, वरना कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। तो क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं किसके, गणित के 15 अति पूर्ण प्रश्नों की बात। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा? 20 क्या है, किसी संख्या का 40%। यदि वो संख्या पूछता तो हम किससे गुणा करवाते, 100 से गुणा करवाते, क्योंकि कुल संख्या हमेशा 100% होती है। परंतु पूछा तो उसका 25% है, तो 25 से गुणा करवा दो। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, 12.5 बार। तो उस संख्या का 25% 12.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। x+3 को x+5 से गुणा करवाना है, गुणनफल बताना है। तो x+3 है, पहले इस x को करवा देंगे पूरे समीकरण से, फिर 3 को करवा देंगे। x को x से करवाए तो कितना होगा, x²। प्लस है तो प्लस का निशान, x को 5 से करवाएंगे 5x, फिर प्लस का निशान। अब इस 3 को x से करवाया तो 3x, 3 को 5 से करवाया तो 15। 5x और 3x कितने हो जाएंगे, 8x। x² प्लस के 8x प्लस के 15, ये एक समीकरण बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 का घन है, कम से कम 1 से 10 तक तो आपको घन याद होने ही चाहिए। 1 का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, नोट कर लेना। 2 का 8 होता है। 3 का कितना होता है, 3 का 27 होता है। 4 का कितना होता है, 64 होता है। 5 का कितना होगा, 5 का 125 होगा। 6 का 216। 7 का कितना होता है, 7 का होता है 343। 8 का होगा 512, कितना होगा 512। 9 का कितना होगा 729 और 10 का 1000। ठीक है, किसका पूछा, 8 का पूछा, 512 होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया, 512 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इस क्वेश्चन का। y² प्लस y/2 माइनस 3 बराबर 0 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया गया, क्या दिया गया, y², x² की जगह y² होगी, बटे y/2 माइनस के 3 बराबर 0। अब ये हर का 2 हटाने के लिए 2 तरीके, एक तो 3 का पक्षांतरण करो, इनका योग करो, लघुत्तम ले, फिर 2 का पक्षांतरण करो, थोड़ा बड़ा होगा। इससे अच्छा होगा पूरे समीकरण को 2 से गुणा करवा दो। करवा दिया। y² को 2 से गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा, 2y²। इसे 2 से गुणा करवाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, y बच जाएगा। माइनस के 3 को 2 से गुणा करवाएंगे माइनस के 6, तो ये नया समीकरण आ गया बराबर 0। 2y² प्लस y माइनस 6 बराबर 0 समीकरण ये आ गया। क्या आया, 2y² प्लस के y माइनस के 6 बराबर 0। अब आपको वही नियम अपनाना है जो द्विघाती समीकरण में रोजाना अपनाते हो। कौन सा नियम, कि इस b का ऐसे टुकड़े करना है, जिसे जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए, y के साथ कितना 1 आना चाहिए, और उसे गुणा करे तो कितना आना चाहिए, SC का गुणनफल 2 और 6 का गुणनफल कितना 12 आना चाहिए। वो संख्या कौन सी होगी, जोड़े या घटाए? देखिए 4 और 3 हो सकती है, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ रहा, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ रहा, बिल्कुल। तो 2y², इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस के 4y माइनस के 3y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 में से 3 घटेगा, फिर से 1y आ जाएगा, और माइनस के 6। अब इनमें से कॉमन लेना, इनमें से कॉमन लेना, इनमें से कॉमन क्या आएगा, 2 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, तो 2 आ गया।
वाई इसमें भी है इसमें भी है, तो वाई आ गया। क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, वाई स्क्वायर में वाई का भाग दिया तो वाई, प्लस वाई से वाई कैंसिल, 4 में 2 का भाग 2 बार, वाई प्लस 2। आगे क्या कॉमन आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल, वाई माइनस और माइनस प्लस, 6 में 3 का भाग 2। तो एक तो आ रहा वाई प्लस 2, एक बाहर वाला उठाएंगे 2y माइनस 3, तो वाई प्लस के 2 और एक आ जाएगा 2y माइनस के 3। अब इसे पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसे पक्षांतरण कर देंगे 3 प्लस का हो जाएगा, और इस 2 को पक्षांतरण कर देंगे तो बट्टे 2। तो माइनस के 2 और 3/2 इसके y के 2 मान आएंगे, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया, माइनस का 2 और 3/2 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 की घात 0.16 को गुणा करवाना 256 की घात 0.09 से। इसमें घातांक के 2 नियम लगेंगे। पहला नियम आपको बताया गया है कि जब भी आधार समान हो घातें क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो 0.16 को 0.9 में जोड़ दो तो 256 की घात कितनी आ जाएगी, 256 की घात आ जाएगी 0.25। अब हम 0.25 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये पॉइंट हटाया, 100 उतार दिए नीचे, ठीक है, 2 संख्याओं से पहले पॉइंट है, 100 उतार दिए, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो घात आ गई 256 की घात कितनी आ गई, 1/4। 4 घात होती तो हम 4 बार 256 को गुणा करवाते। यदि घात 1 होती तो 256 आता, यदि घात 1/2 होती तो हम क्या करते, वर्गमूल करते। अब घात है 1/4, चाहे कितनी हो, 1/4 हो, 1/3 हो, 1/5 हो, जो भी हो, हमें क्या करना है, इस 256 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, किस प्रकार करेंगे, ये 256 है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। सर्वप्रथम 2 का भाग जा रहा, कितनी बार जाएगा, 128 बार। फिर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 64 बार। फिर 2 का कितनी बार, 32 बार। फिर से 2 का कितनी बार, फिर से 2 का जाएगा आपका 16 बार। फिर से 2 का जा रहा, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब 8 में इधर दे देते हैं। 2 का भाग कितनी बार जाएगा 8 में, 4 बार। फिर 2 का 2 बार, 2 का 1 बार। अब घात कितनी दी गई है, 256 की घात दी गई 1/4। यदि घात होती 1/2 तो हम 2 2 के जोड़े बनाते, यदि घात है 1/4 तो 4 4 के जोड़े बनाने, यदि घात होती 1/3 तो 3 3 के जोड़े, 4 4 के जोड़े, 1 2 3 और 4 ये हो गए। तो एक तो इनमें से ले लो, इस जोड़े में से 2, और एक और हो जाएगा, 1 2 3 और 4 ये हो जाएगा, तो एक इनमें से ले लो। तो 2 गुणा 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो 256 की घात 1/4, या हम कह सकते हैं 256 की घात 0.25 का मान कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a बराबर 5 b बराबर 6 हो तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा। तो a प्लस बी 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 11, 11 का स्क्वायर 121, माइनस a माइनस बी, 5 में से 6 घटाएंगे -1, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 121 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 120। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 27 45 का मैथ्स या HCF आपको ज्ञात करना है। HCF हम किस विधि से ज्ञात करते हैं, उसी विधि से जिस विधि से हम क्या ज्ञात करते हैं, जिस विधि से हम ज्ञात करते हैं आपका LCM। तो LCM और HCF हम दोनों एक ही विधि से ज्ञात करने वाले। किस प्रकार करने वाले, 18 27 और 45 का निकालना है। अब हमें 2 का भाग नहीं देना है, क्योंकि हमें HCF निकालना, तो उसी संख्या का भाग देना जो तीनों में जाती है। 2 का भाग केवल 18 में जाता है, 27 और 45 में नहीं जाता है। तो हमें किसका भाग देना है, हमें भाग देना है 3 का। 3 का भाग 18 में जाएगा 6 बार, 27 में जाएगा 9 बार, और 45 में जाने वाला है कितनी बार, 15 बार। फिर से 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 में 2 बार, 9 में 3 बार, 15 में 5 बार। अब किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाने वाला है, तो इसका HCF आ जाएगा 3 गुणा 3, अर्थात 3 3 9।
जो कि किस ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर आपके बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 6/4 बराबर 3/n दिया गया है प्रश्न में, ठीक है। अब इन्हें सरल करना, n का मान ज्ञात करना, वज्र गुणा करवा दो, 6n हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3, 4 3 कितने हो जाएंगे 12। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 से 12, 2 बार कटेगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए वर्ग का विकर्ण लगभग √2 में होगा, यहाँ पे √2 होगा। वैसे सीधा सीधा तरीका है कि यहाँ पे हमें करने के लिए क्या करना है, इस √2 को हटा दो, 10 क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी, और परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा 10 गुणा 4 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हम तरीके से करें तो यदि वर्ग का विकर्ण दिया गया है तो क्षेत्रफल होता है विकर्ण इंटू विकर्ण बटा 2। तो 10√2 इंटू 10√2 बट्टे क्या होता है 2। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, √2 को √2 से करेंगे 2, तो 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, और 200 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा, ये होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 उसकी भुजा आ जाएगी, 10 को 4 से गुणा करेंगे 40 आ जाएगा। फिर से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 3x माइनस 10 में x के शून्यांक क्या है। अभी अभी y में निकाल के आए हैं पहले, तो इसमें x में भी निकाल देंगे। हमें क्या करना है, हमें वही नियम अपनाना है कि इस b के ऐसे टुकड़े करना है जिसे जोड़े या घटाए। तो यहाँ पे कितना दिया गया, 3 आने चाहिए, तो कितना आना चाहिए, AC 10 एकम 10 के गुणनफल आना चाहिए। 3 के टुकड़े 2 और 1 तो हो नहीं सकते, तो 5 और 2 हो सकते हैं। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ रहा, और 5 दूने 10 आ रहे, माइनस के भी आ रही है। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे x², 1 मिनट ऊपर लिख लेते, x², फिर क्या हो जाएगा प्लस के 5x माइनस के 3x, घटाने पर प्लस के 2 आ रही, सॉरी माइनस के 2x, घटाने पर प्लस के 3 आ रहे हैं, और गुणा करने पर माइनस के 10 भी आ रहे हैं। इनमें कॉमन क्या आ रहा, x आ रहा, x² में x का भाग x बार, प्लस x से x कैंसिल 5। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा, माइनस के 2 आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, माइनस के 2 से 2 कैंसिल, x प्लस के 2 का भाग 5 बार 10 में। तो एक तो कोष्टक के अंदर से x प्लस 5, प्लस का 5 है, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 5, और एक हो जाएगा x माइनस 2, माइनस का 2 है, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 2। तो माइनस के 5 और 2 जिस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपये अंकित मूल्य पर 10% बटा दिया जाता तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% डिस्काउंट मतलब 90% में बेच दिया, तो 10 रुपये का हमें ज्ञात करना, 90% बट्टे 100, 0 से 0, 0 से 0, 9 एकम 9 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। संख्याओं 15, 75, 25, 5 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम निकालना है हमें, 15, 75, 25 और 5। वैसे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बड़ी संख्या 75 है। 75 में इस 15 का भाग भी जाता है, 25 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, तो उत्तर 75 आ जाएगा। परंतु हम निकाल कर भी देख सकते हैं, किसका भाग देंगे, 5 का भाग दे लो। 3 का जाता है वैसे, परंतु 5 का दे लो, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 75 में 5 का भाग 15 बार जाएगा, 25 में 5 बार, और 5 में 1 बार। अब 3 का दे सकते हैं, 5 का भी दे सकते हैं, 5 का दे लेते हैं 1 बार। कितनी बार जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 15 में 3 बार, 5 में 1 बार, इसमें 1 बार। 3 का भाग 1 1 1 और 1, 5 3 15, 15 पंजे 75। तो एलसीएम कितना आएगा, 75 आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर दी गई है 7, क्यूब का मतलब 3 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7, एक 7 से 7 कैंसिल, ठीक है।
22 सत्ते 154, 154 को 7 से गुणा कर देंगे। 154 को जैसे ही 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 1078 आएगा। अब 1078 को गुणा करवाना इस 4 से, कितना आएगा 8 चौके 32, 7 चौके 28, 3 31, 3 और 4 43, 12 और 43 12 में भाग देना इस 3 का, कितना आएगा 14 3 42, 3 7.33 या 34 जो भी है 1437.34। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे 0.09 का रूट भाग रूट 0.004, देखिए वर्गमूल निकालना है। दो दो के जोड़े बनते हैं हमेशा, ठीक है। दशमलव के बाद में 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 का जोड़ा है तो बिल्कुल इसका वर्गमूल आ जाएगा 0.3, ठीक है। यहाँ पे 2 का जोड़ा है तो 0.2 और एक जोड़ा ये और है तो यहाँ पे 0.02 आएगा, ठीक है। 2 अंक आएंगे 4 की जगह। अब ये दशमलव हटा दिया, ये दशमलव हटाने के लिए 1 और 2 से पहले दशमलव हटाना, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो 30 में भाग देना 2 का, कितनी बार जाएगा 30 में 2 का भाग 15 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पे 0.0224 गुणा 100 हल कीजिए, ठीक है। गुणा करवाना 100 से, 2 जीरो है तो 2 से पहले दशमलव हटा दो, 1 और 2 से पहले और हटा दो, तो कितना हो जाएगा 2.24, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट, सॉरी डी राइट होने वाला है यहाँ पे। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 साल बाद उनका अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? आपको बताया गया है जब भी अनुपात दिया गया है, अंतराल समान दिया गया है, क्योंकि 6 साल बाद विशाल की भी बढ़ेगी, शेखर की भी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अनुपातों का वज्र गुणा करवा दो। पुराना अनुपात 14:17, नया अनुपात 17:20, वज्र गुणा, ठीक है। 14 दूनी 28, 280, 17 को 17 से गुणा करेंगे 289। अब आपको क्या करना, नए अनुपात का अंतर 17 और 20 का अंतर 3 बट्टे वज्र गुणा का अंतर 89 और 80 का अंतर 9 गुणा जो समय अंतराल दिया गया 6 साल बाद तो 6, 3 1 कम 3, 3 3 9, ठीक है। 3 का भाग 6 में 2 बार, तो 1 का मान आएगा 2। 14 का मान कितना आ जाएगा 14 दूनी 28। 17 का मान कितना आ जाएगा 17 दूनी 34। विशाल की वर्तमान उम्र 28 वर्ष, शेखर की 34 वर्ष है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, शेखर की पूछा है तो शेखर की 34 है। ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 1:30 है तो वास्तविक समय, दर्पण प्रतिबिंब और वास्तविक समय आपको ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा 11:60 में से घटा दो जो भी समय दिया गया। 11:60 में से 1:30 घटा दो, कितना आ जाएगा 60 में से 30 घटाएंगे 30, 11 में से 1 घटाएंगे 10, तो 10:30 है वास्तविक समय। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए ई सी बराबर 9 है तो के एल पी, देखिए किस प्रकार आया। ए कितने नंबर पे आता है क्रम में, 1 नंबर पे, ई 5 पे, सी 3 पे, सभी को जोड़ दिया, 5 और 1 6 और 3 9, बिल्कुल सही है। तो के एल पी, के कितने नंबर पे आता है 11 पे, एल आता है 12 पे, पी आता है आपके कितने नंबर पे 16 पे, 16 और 12 28, 28 और 11 39। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो बाकी सभी विकल्पों से भिन्न है। 263, 111, 383 या 551। देखिए यहाँ पे 263, 383 और 551 तीनों क्या है, अभाज्य संख्या, जबकि 111 क्या है 3 से भाज्य संख्या, 3 का भाग जाता है 37 बार पूरा पूरा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ये इनसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किसी घड़ी के सामने एक आईना रखा जाए और घड़ी 5:40 का समय दर्शाती है, तो आईने में समय का प्रतिबिंब क्या होगा। आपको बताया गया दर्पण प्रतिबिंब और साधारण समय में किसका अंतराल करते हैं हम, 11:60 में से घटाते, दोनों का योग टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए, हमारे पास 12 होना चाहिए। और 12 बजे का मतलब होता है 11:60, आप सभी को पता है, ठीक है। तो 11:60 में से घटाना है, कितना समय दिया गया है, समय दिया गया 5:40 का, तो 5:40 को घटाना है, ठीक है। 60 में से 40 घटाएंगे 20, 11 में से 5 घटाएंगे 6, तो 6:20 का समय प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
तो ये थे आज के वीडियो के 12वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। यह आपकी आंसर शीट है और नेक्स्ट पार्ट में हम 13वां पेपर करेंगे। और इस प्रकार ये सीरीज रोज़ाना कंटिन्यू चलेगी। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए और हाँ, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम इन सभी वीडियो की PDF डालेंगे और नोट्स भी डालते रहते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो, इंस्टा पर भी जुड़ सकते हो और आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।